नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चांदपुर में कार्यकर्ता बैठक को किया संबोधित। सीएम योगी ने मंच से कहा, चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे तो मोदी ही। प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता का जातिगत बयान सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सपा कार्यकर्ताओं को शिवपाल यादव ने दी नसीहत। तो ये रही अब तक की बड़ी खबर। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी सुर्खियों पर। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व पीएम को किया नमन। छपरा में चुनावी रंजिश में गोलीबारी, एक की मौत, 2 जख्मी, हिरासत में बीजेपी नेता। 4 धाम यात्रा में भारी भीड़ के चलते ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद। भारतीय सेना से रिटायर हुआ आर्मी डॉग मेरू फर्स्ट क्लास एसी से भेजा गया घर। 12 साल की बच्ची ने खाया स्मोक पान, पेट में हो गया छेद, करानी पड़ी सर्जरी। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में सूरज उगल रहा आग, पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार। पुणे पोर्ट्स केस में 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग को जमानत, पिता हुआ अरेस्ट। तो ये रही अब तक की सुर्खियां। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चांदपुर में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी पर भी चुनावी हमला बोला। सब बूथ का लड़ाई अगर बूथ पे खमस के खड़ा हो गई तब मोदी जी यहाँ से चुनाव पूरी तरीके से हार के चाहिए, पूरी तरीके। और वो सामने दिखा था कि आज सेवापुरी और रोहनिया में जो आप सब लोग मेहनत कैले हुआ, काम कैले हुआ, वहाँ के लोग बोलत शुरू कर देना, वहाँ के लोग ललकारे शुरू कर। याद कर इस बात दिलावत थी कि मोदी जी का जितना कारपोरेट वाले बड़का लोग हुआ और कोई इधर प्रदेश का सरकार गजल हो, उनकर आशीर्वाद उदय जी इतना ईमानदार आदमी जो अपने घरे हैंडपम्प नहीं करवेला नौबर की विधायकी में, एक पेउदा जी मकान नहीं बना पहलन, उनका आशीर्वाद हमरे ऊपर। हम पैसा लेके का करब, हम चोरी करके का करब, अपन चरित्र न बेचब, अपन ईमान न बेचब, अपन हम संस्कार न बेचब। हम लोग लड़े वाला है और लड़के मोदी जी के यहाँ से गुजरात हम लोग भेज दे भरा की। तो ये काम करे के और सबके आप सबके आशीर्वाद से 5 बार विधायकी कैली, कोई माई का लाल आरोप न चोरी न बेईमानी न गलत काम कहीं कोई कर दे। कि अजय राय पर एक आरोप हो, चरित्र गंदा हो, चोर हवन, बेईमान हवन, जातिवाद करेलन, अगड़ा पिछड़ा का काम करेलन। हमरे यहाँ सबके थाली बैठ के पानी पियला, वही थाली बैठ के खाना खाला। आज एक समानता, आज यही ताकत हो हमन का पूरे लोकसभा के अंदर, यही ताकत आप सब लोगों के दिखावे के हो। 1 जून के सब लोग बूथ पे कर देखा, ईवीएम की लड़ाई वही दिन होली। जो लोग गलन ईवीएम बदल जाला, ईवीएम हटा देवल जाई, सब लड़ाई ये वही 1 दिन हो, 1 तारीख की। अगर 1 जून के सब लोग सवेरे बिना नहिले खैले चप गईला, चना पाकिट में डाल के व्यवस्था कैले रही है, उस दिन चना का पाकिट में डालले रही है, ठीक है ना, सूखा चना बुलवा के अगर चना पाकिट में डाल के डट गईला तो दुनिया का कोई ताकत चुनाव ना हरा पाई आपकी। दुनिया की कोई ताकत निश्चित चुनाव जीतेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि वो जब दमदारी खड़ी हो जाएगी, जब वो समर्पण खड़ा हो जाएगा, जब वो त्याग खड़ा हो जाएगा, जब वो ईमानदारी खड़ी हो जाएगी, तो ये चोर बेईमान टिकेंगे जो पैसे के बल पर लोगों को गाड़ी भेज कर, पैसा बांट कर अपने रैलियों में, अपने नामांकन में, अपने रोड शो में आज मात्र शक्ति कल कर रहे हैं। कल मात्र शक्ति वंदन होगा, अभिनंदन करेंगे महिलाओं का, पैर भी धोएंगे महिलाओं का। हो सकता है धोके मोदी जी वो पानी पी न भी जाए, कल ये भी हो सकता है। आप उसी महिलाओं का अपमान किया, उसी महिलाओं का अपमान किया। पीएचयू के अंदर रेप करने वालों को कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई घर नहीं गिराया गया, कोई बुलडोजर चला, कुछ नहीं। तीनों को संरक्षण दिया गया, तीनों भाजपा के नेता, तीनों आईटी सेल के। और जब हम बोली कि भाजपा आरएसएस के लोग हुआ तो हमारे पर मुकदमा दर्ज कर दो। बोल सीएम योगी ने मंच से कहा, चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे तो मोदी ही। सीएम योगी ने प्रयागराज के फूलपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला।
पूरे देश के अंदर 4 चरण के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मैं निश्चिंत होकर के चंडीगढ़ में हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भाव चंडीगढ़ का है, जो भावना पूरे देश की है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वही तो उत्तर प्रदेश का भी है। पहली बार हो रहा है कि पहले अभी पांचवां चरण का है, 2 चरण इसके बाद भी है, लेकिन देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि परिणाम के बारे में जनता जनार्दन पहले से ही तय कर रखी है कि तीसरी बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो वह अगर 400 सीट पर चुनाव लड़ती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, जब जनता जनार्दन से कांग्रेस के लोग पूछते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पूछते हैं कि 400 पार का मतलब क्या है, तो जनता जनार्दन उसका जवाब दे देती है, कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम का है वही राष्ट्र का है, जो राम का है वही हमारा है, बाकी किसी काम का नहीं है। प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता का जातिगत बयान सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मंच से रोते हुए संगमलाल गुप्ता ने कहा, राजाओं के घर में क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता? क्या क्षत्रिय ही सांसद बनेंगे? 18 साल पति पत्नी यही से प्रतिनिधि हुआ करते थे, वो 18 गांव का नाम नहीं बता सकते और कोई एक काम प्रतापगढ़ के हित का नहीं बता सकते। मित्रों, पहले चुनाव जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हुए तो अपने सरनेम के आगे सिंह लगाते थे, और जब चुनाव लड़ने आए तो अपने आगे वो पटेल लगाने का काम उन्होंने किया। कोई एक पटेल समाज के व्यक्ति को बता दे कि हमने उनका हित किया, तो आप सब समझदार हैं, जानते हैं। मैं निरंतर आपके बीच में रहा, 2019 से लेकर कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने पाया कि संगमलाल गुप्ता हमारे बीच का व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ क्षत्रिय बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। मैं आपके समाज से आता हूं मित्रों, और आपने महसूस भी किया है 2019 से लेकर आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया, कोई भी समाज का व्यक्ति हो मित्रों। तो आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें आप देंगे, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हमें देने का काम करेंगे मित्रों। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आपके चरणों में अपना सिर नवा के प्रणाम करता हूँ। सपा कार्यकर्ताओं को शिवपाल यादव ने दी नसीहत, कहा 1 जून तक पुलिस बुलाए तो जाना नहीं और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बताइए, यहाँ पर धमकियां देने लगे, धमकियां देने लगे। एक मंत्री हैं, 2 विभाग, बताओ प्रधानों को भी धमकी, बताओ धमकी देते हैं। और ऐसे तो मंत्री हम लोगों ने तो बहुत देखे हैं, और जनता जब समझती है तो ऐसे मंत्री हवाओं में चले जाते हैं, और हम लोगों ने तो ऐसे मंत्रियों के जाने न होगा।
हरा करके इसलिए आपसे हमारी अपील है, हमारी अपील है। और आपने तो देखेगा 4-5 महीना पहले 4-5 महीने ही तो हुए हैं, घोषी का चुनाव हुआ था, सुधाकर बैठे हैं, कैसे जिता दिया था आप सब लोगों को? बताइए कितना उत्पीड़न था, पुलिस से लेकर के अधिकारियों से लेकर के कितना उत्पीड़न था। हाँ, राजीव राय के हम भी थे, सब से ये बैठे हुए हैं, सब राष्ट्र जी से लेके राजेंद्र मिश्रा जी खड़े हैं, ये देखिए सब लोग थे, अपने नाम लोग सब थे। और फिर हम अपने नेताओं से कहना चाहते हैं, इस निगम की बेईमान सरकार को हटाने के लिए जितने भी मंच पर बैठे हैं और जितने भी हमारे बूथ प्रभारी से लेकर के जितने भी बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोगों को एक हो जाना। बताओ, हाथ उठा करके बताओ, मंच से लेकर के सामने से लेकर के एक हो जाना, एक हो जाना। और पहले भी मैंने कहा चाहे रेड कार्ड हो चाहे पीला कार्ड हो, चाहे धमकियां मिले, धमकियां भी अधिकारी देने लगे, प्रधानी से लेकर के हम लोगों को, बिलासपुर को, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जितने भी चेयरमैन से लेकर के धमकियां भी देने लगे, बुलाने लगे। तो हम तो पहले बुलाने पर जाना नहीं। 13 तारीख को आपका चुनाव है, 1 तारीख को चुनाव है, लास्ट वाला है, 1 तारीख को चुनाव है। 1 तारीख तक कोई भी पुलिस का कोई भी अधिकारी बुलाए जाना नहीं। और हम तो कहेंगे पकड़ने भी मत आना, पुलिस पकड़ने भी मत आना। अगर कोई गाली भी दे तो सुन लेना, उसका जवाब मत देना। अगर कोई भी गाली भी दे, गाली को खोदेंगे, दिलवाएंगे, झगड़ा कराएंगे और बहुत धमकियां देंगे। कुछ मत कहना 1 तारीख तक कुछ भी सुन लेना, सब सुन लेना। और कहीं अगर झगड़ा भी हो रहा होगा ये कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत साजिश खोज भी हैं, षड्यंत्र भी करते हैं, बेईमानी के साथ साथ षड्यंत्र भी करते हैं। तो उनके किसी भी षड्यंत्र में भी नहीं आना, किसी षड्यंत्र में भी नहीं आना। और हम तो आप सब लोगों से अपील करेंगे, आज के बाद मीटिंग तो होगी, हम ही आएंगे। आप तो फिर ये है कि क्लियरेंस नहीं मिला, बताओ हम बहुत पहले आ जाते और अभी 2 सभाएं और करनी है, अभी 2 सभाएं आजमगढ़ में और करनी है। अब हेलीकॉप्टर के चक्कर में नहीं रहेंगे, अब हेलीकॉप्टर के चक्कर में नहीं रहेंगे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।